वचनों के ऊपर थोड़े समय के लिए हम मनन कर सकते हैं। मेरी क्षमा कीजिए क्योंकि मेरा थोड़ा गला खराब है, क्योंकि पिछले 3 दिन से मैं बाहर था और 3 दिन से मीटिंग में था। इसके कारण पूरा गला खराब हुआ है। लेकिन फिर भी जैसे प्रभु चाहे वैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं। और मेरे लिए मैं एक विनती करूंगा, कोई मेरे लिए अगर हिंदी बाइबल पढ़ेगे, मेरे लिए मदद करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जी ब्रदर, जी ब्रदर। लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और 55 एंड 56 वचन। लुक चैप्टर 23 वर्स 55 एंड 56। जी। और उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर उसको कब्र को देखा, और यह भी कि उसकी लोथ किस रीति से रखी गई है, और लौटकर सुगंधित वस्तु और इत्र तैयार किया, और शब्द के दिन तो उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। प्रभु करे इन वचनों के ऊपर अपनी आशीष दे। शायद ये घटना, ये दिन, इस समय शायद हम सभी को मालूम है। एक ऐसा अध्याय शायद हम परिचित है, जिसने जिसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है और जो बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल का अध्ययन करते हैं, वो सब जानने वाले हैं, वो जानते जानते हैं ये अध्याय को। लेकिन उसके पहले अगर आप 50 वचन से पढ़ोगे ना, आपको समझ में आएगा। प्रभु यीशु मसीह उस सूली के ऊपर लगभग 6 घंटे था। 6 घंटे उसने यातना सहन की। जो यातना सहन कर की, वो मेरे लिए और आप सभी के लिए थी। प्रभु यीशु मसीह उस सूली के ऊपर मर गया। 6 घंटे के बाद में लगभग तीन तीन बजे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी पूरी दुनिया के लिए। और मरने के बाद में वहां पर 50 से लेकर अगर आप आगे पढ़ोगे, वहां पर आपको दिखाई देगा एक यूसुफ नाम का एक व्यक्ति है, जोसेफ। और वो अरिमथाई कर यूसुफ उसको कहते हैं। और वो व्यक्ति पिलात के पास चला गया। पिलात के पास चला गया। उसका जाने का मकसद एक ही था, वो है प्रभु यीशु मसीह का जो शव है, या यीशु मसीह का जो शरीर है, उसको नीचे लेने के लिए, उसको दफनाने के लिए। ये जो यूसुफ था, ये बहुत ही उस समय एक बहुत ही बड़ा व्यक्ति था, एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था। और उस अमीर व्यक्ति ने एक सबसे सुंदर काम किया। पिछले कुछ घंटे से यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, यीशु मसीह को सूली के ऊपर चढ़ाने के लिए जितने सारे हाथ लगे ना, वो बुरे थे, वो गंदे थे, पापियों के थे। लेकिन अब से, यानी जब यीशु मसीह को नीचे उतर आया, वहां पर इंग्लिश में लिखा है अ गुड मैन एंड अ जस्ट मैन। वो जो यूसुफ था ना, एक धर्मी व्यक्ति था उस समय। यानी अब से जो यीशु मसीह को हाथ लगने वाले हैं, वो एक अच्छे हाथ लगने वाले हैं। और यूसुफ गया और उसने परमिशन मांगी, और पिलात ने उसको परमिशन दिया। और ये यूसुफ गया, उसने निकोदेमस के साथ मिलकर इस शरीर को नीचे लिया। नीचे लेने के बाद में उस शरीर को पूरा क्लीन किया, और फिर बाद में उसको लपटा उस लेनिन क्लॉथ में। और उसके बाद में ये जो शरीर था, उस कब्र में दफनाने के लिए लेके चले गए। और वो जो कब्र थी, वो कब्र इसी यूसुफ की थी, वो किसी दूसरे की नहीं थी। वो अपनी कब्र उस समय उसने दे दी। उस समय पुराने समय में या यहूदी लोगों में हमेशा लोग अपनी कब्र को पहले से तैयार करके रखते थे, और बाहर से और अंदर से उसको सुंदर करके रखते थे। अपने हिसाब से उन लोग डेकोरेशन भी करके रखते थे। और ये कब्र उसकी थी। जाने वाला कौन था मालूम है? यूसुफ जाने वाला था। लेकिन वो यूसुफ के बदले कौन चला गया? यूसुफ के बदले उसी कब्र के अंदर यीशु मसीह चला गया। कुछ घंटे पहले वैसे ही हुआ था। वो जो सूली जो थी ना, वो बरब्बस के लिए बनी थी। लेकिन बरब्बस नहीं गया, लेकिन उसके बदले प्रभु यीशु मसीह चला गया। बरब्बस के बदले प्रभु यीशु मसीह चला गया। यूसुफ के बदले उस कब्र के अंदर प्रभु यीशु मसीह चला गया। हाँ विश्वासी, हम भी उसी स्थान में थे। वो सूली जो था ना, हमारा था।
हम वहां पर जाने वाले थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर चला गया, और जो मौत की सजा थी हमारी, वो खुद उसने ऊपर ले ली। इतना महान प्रेम उसने हमारे ऊपर दे दिया। हाँ विश्वासियों, ये मरने के समय हमें दिखाई देता है यूसुफ का एक नाम। लेकिन कभी भूलना मत, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर था, उसने अपनी सेवकाई लगभग 3 साढ़े 3 साल इस पृथ्वी के ऊपर की। लेकिन उसका वो लगभग इस पृथ्वी के ऊपर 33.5 एज का था। और इस 33.5 साल में उसके जीवन में दो अलग अलग प्रकार के यूसुफ आए। सबसे पहला यूसुफ आया उसके जन्म के टाइम, और दूसरा जो यूसुफ आया यीशु मसीह के मृत्यु के टाइम। यीशु मसीह का जन्म हो जब हुआ इस पृथ्वी के ऊपर, उसको देखने के लिए परमेश्वर पिता ने परमेश्वर पिता ने इस पृथ्वी के ऊपर एक व्यक्ति को रखा। उसका नाम यूसुफ था। और वो व्यक्ति था, गरीब व्यक्ति था, वो अमीर व्यक्ति नहीं था, बहुत गरीब था। लेकिन फिर भी उसने यीशु मसीह को संभाला। यीशु मसीह को जो चाहे वो दे दिया उस समय, और लगभग कई साल वो संभालते रहा। 12 साल का जब यीशु मसीह था, उस समय में भी यूसुफ था। यानी इसका मतलब यूसुफ यीशु मसीह के साथ कई साल था। और फिर बाद में परमेश्वर ने उसको लेके चला गया। बाद में हमें दिखाई नहीं देता यूसुफ, लेकिन मरने के समय में वापिस परमेश्वर पिता ने और एक यूसुफ को इस पृथ्वी के ऊपर लाया, और ताकि वो यीशु मसीह के का जो विधि है, जो बरियल का विधि है, जो दफनाने का विधि है, वो कर सके। और परमेश्वर ने ये दो यूसुफ को भेजा, एक गरीब यूसुफ और एक अमीर यूसुफ। और ये दोनों ने उस समय अपने अपने हिसाब से जो भी उनसे बनता है वो प्रभु के लिए किया, और प्रभु के लिए अपना प्रेम दर्शाया। हाँ विश्वासियों, जब हम 50 वचन से पढ़ते हैं, वहां पर हमारे सामने उन इस व्यक्ति के बारे में लिखा है, वो है यूसुफ के बारे में। लेकिन 55 और 56 इन वचनों के अंदर हमें आदमियों के बारे में नहीं लिखा है, कुछ आदमी के बारे में नहीं लिखा है, किसी बच्चों के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन कुछ औरतों के बारे में लिखा है। और ये औरत हमें नहीं मालूम कौन है, भले वहां पर नाम नहीं है, लेकिन संभावना है ये नाम हम शायद हो सकता है मरिया मगदालिया हो सकती है, मरिया जो याकूब की माँ हो सकती है, जो आयना हो सकती है। उनके नाम लूक उसका 24वां अध्याय पहला वचन के अंदर भी आता है, लूक उसका 8वां अध्याय दूसरे वचन के अंदर भी आता है, मार्क 15:47 के अंदर भी आता है। शायद संभावना है ये अलग अलग ये स्त्रियां हो सकती हैं। लेकिन ये स्त्रियों के चार काम दिखाना चाहता हूं। ये चार काम के द्वारा उन्होंने प्रकट किया उनका प्रेम प्रभु के प्रति, मसीह के प्रति। सच्चे प्रेम करने वाले ये औरत उस समय थे, सच्चे प्रेम करने वाले। आज उन औरत भी हमें सिखाती है हमें किस प्रकार प्रभु के ऊपर, मसीह के ऊपर प्रेम करना है। ठीक है, हमारा प्रेम कभी कभी कम रहता है। जैसे कि अगर आप इफिशियन की पत्री का स्टडी करोगे, इफिशियंस, उस समय हमें पता चलता है ये जो इफिस की कलीसिया थी, वो मसीह के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेम करने वाली थी। लेकिन 30 साल के बाद में प्रकाशित वाक्य में जब हम आते हैं, वहां पर दिखाई देता है, खुद प्रभु कहता है कि अपना जो कलीसिया का जो पहला प्रेम था वो अभी कम हुआ है। फर्स्ट लव वो पूरा कम हुआ है। यानी इंसान मसीह के जीवन में कभी कभी प्रभु के प्रति, मसीह के प्रति कम हो सकता है। यहाँ पर ये चार बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात के ऊपर हम मनन करेंगे, वो है वचन 55 के अंदर दिखाई देता है। मेरे लिए कोई पढ़ेगा तो अच्छा होगा। लूक उसका 23वां अध्याय 55 वचन। जी। और उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थीं पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और यह भी कि पीछे पीछे जाकर, पीछे पीछे जाकर,
एंड ये स्त्रियां क्या कर रही थी मालूम है? उस जो जो फ्यूनरल सर्विस चल रहा था, यूसुफ था, निकोदेमस था, और कुछ शायद लोग थे, और यीशु मसीह का शरीर था, ये सब के पीछे जा रहे हैं। दे वे फॉलोइंग द फ्यूनरल सर्विस, फॉलोड द वुमन वॉक, यीशु मसीह के पीछे 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 जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ये पूरा अध्याय, आपको समझ में आएगा। यही औरत, ये औरत पिछले 6 घंटे से उस सूली के नीचे खड़े थे, उस सूली के नीचे खड़े थे 6 घंटे से। इतना ही नहीं है, अगर आप 23वां अध्याय 27 वचन पढ़ोगे और 28 वचन पढ़ोगे, वहां पर आपको समझ में आएगा, जब यीशु मसीह अपना सूली पर लेकर चल रहा था उस गुलगुता वो जगह पे, तब भी कई लोग उसके पीछे चल रहे थे। और वहां पर लिखा है, कई औरतें, कई स्त्रियां यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे और रो रहे थे वो स्त्रियां। और उस समय यीशु मसीह ने उनको देखकर कहा, तुम मेरे लिए क्यों रो रहे हो? तुम मेरे लिए रोना मत, तो अपने बच्चों के लिए रोना। एंड ये औरत पिछले 6 घंटे से खड़े थे सूली के नीचे। ये औरत उसके पहले यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, चल रहे थे, चल रहे थे, यानी पीछे, शायद मुझे तो लग रहा है पिछले 9-10 घंटे से उन लोग यीशु मसीह के पीछे जा रहे थे, यीशु मसीह के पीछे जा रहे थे। उनके पैर कितने थके थे, उनका मन कितना दुखी था, कितने पूरे उनका शरीर जो था ना, वो थका हुआ था। सब लोग अपने अपने घर में चले गए। ये औरतें भी जा सकते थे अपने अपने घर में, जब यीशु मसीह मर गया तब, जब यीशु मसीह का शरीर नीचे लाया तब। लेकिन उन लोग गए नहीं अपने अपने घर में। उन लोग कहाँ पर जा रहे हैं? उन लोग उसी जो दफनाने वाले की जगह पे यीशु मसीह का शरीर जहां पर लेके जा रहे हैं, उसके पीछे 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 उन लोग जा रहे हैं। हाँ विश्वासियों, इनका पीछे जाना, पीछे जाना, क्यों पीछे जा रहे हैं मालूम है? उनका प्रेम प्रभु के प्रति एक सच्चा प्रेम था, इसके लिए उन लोग जा रहे थे। कुछ ही घंटों के पहले मार्क उसका 14वां अध्याय और 54 वचन पढ़ोगे, वहां पर पतरस के बारे में लिखा है। मार्क चैप्टर 14 वर्स 54 में क्या लिखा है? जी। आ, पतरस दूर ही दूर से उसके पीछे पीछे महायाजक की दूर से दूर, दूर ही दूर से जा रहा था। पतरस कैसे जा रहा था? कुछ ही घंटे के पहले दूर से जा रहा था। लेकिन यह औरत को देखो, यह औरत दूर से नहीं जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे 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 चल रहे हैं। हाँ विश्वासियों, इस पृथ्वी के ऊपर आज प्रभु की वही इच्छा है कि हम प्रभु के पीछे 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 और जाएं, और जाएं। और वो भी दूर से नहीं, पतरस के समान करीब से उसके पीछे जाएं। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 38 वचन पढ़ोगे, जॉन चैप्टर 1 वर्स 38। आ, यीशु यीशु ने फिरकर और उनको पीछे आते देखकर उनसे कहा, हाँ तुम। बस हुआ। कितनी सुंदर बात, शुरुआत में 3 साढ़े 3 साल के पहले दिखाई देता है। यीशु पीछे मुड़ा, और पीछे मुड़ने के बाद में यीशु मसीह को क्या देखा? यीशु मसीह को क्या दिखाई दिया? 2 जन उसके पीछे आ रहे हैं। हाँ विश्वासियों, कितनी सुंदर और कितनी धन्य बात है, जब यीशु मसीह पीछे मुड़ने के बाद में 2 जन उसको दिखाई दे रहे हैं। आज यीशु मसीह अगर पीछे मुड़ता है, तो क्या मैं और आप उसके पीछे दिखोगे क्या? हम दिखेंगे क्या उसके पीछे चलते हुए? कितना बड़ा आनंद प्रभु को होगा, ये मेरे पीछे जा रहे हैं, मेरे पीछे जा रहे हैं। हाँ विश्वासियों, आज प्रभु हमारे जीवन से भी वही चाहता है कि हम यीशु मसीह के पीछे जाएं। इन लोग औरत जो यीशु मसीह का शव के पीछे जा रहे थे, लेकिन हम आज यीशु मसीह के शव के पीछे नहीं जा रहे हैं। यीशु मसीह जो जीवित प्रभु है, उसके पीछे जा रहे हैं। और वो धन्य चीज है, यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं। इसके लिए कई बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले।
जिनको कहा था वो नहीं है पीछे, पतरस को कहा था वो नहीं है। सब चेले भागे हैं, लेकिन ये औरत यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं। कई साल के पहले 1972 साल में एक बहुत ही बड़ा व्यक्ति, एस्ट्रोनॉट चार्ल्स ड्यूक, ये चांद के ऊपर चला गया 16 अप्रैल 1972 को, और लगभग 71 घंटे 14 मिनट उस चांद के ऊपर रहा, और बाद में वापस आया। आने के बाद में उसने गवाही दी, ये व्यक्ति था, ये मसीह व्यक्ति था, उसने गवाही दी। उसकी जब इंटरव्यू ली गया, उस इंटरव्यू में उसने कहा चांद के ऊपर मेरा चलना सिर्फ 3 दिन का ही था, सिर्फ 3 ही दिन मैं चांद के ऊपर चला, लेकिन यीशु मसीह के पीछे मैं हमेशा के लिए चल सकता हूँ, हमेशा के लिए मैं चल सकता हूँ। चांद के ऊपर चलना सबकी बात नहीं है, चांद के ऊपर चलना सबकी बात नहीं है। उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन यीशु मसीह के पीछे चलना कोई भी चल सकता है। छोटा बच्चा भी जा सकता है, औरत भी जा सकती है, बुजुर्ग भी जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है। मैं चांद के ऊपर 3 दिन चला, लेकिन मेरा जीवन बदला नहीं। लेकिन जब यीशु मसीह के साथ मैं चलता हूँ, धीरे धीरे मेरा जीवन बदलती जा रहा है। हाँ विश्वासियों, यीशु मसीह के पीछे चलना बहुत ही धन्य बात है। आज हम हमारे इस जीवन में देखो, मैं यीशु मसीह के कहाँ पर हूँ, पतरस के समान दूर चल रहा हूँ, या इस स्त्रियों के समान प्रभु के करीब चल रहा हूँ। अगर आप उत्पत्ति की किताब पढ़ोगे, परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया? इसके लिए बनाया ताकि मैं उनके साथ नाता या रिलेशनशिप या रिश्ता रखूं। और इसके लिए उत्पत्ति की किताब में हमेशा आपको मिलेगा परमेश्वर लोग के साथ, और लोग परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। आदम और हवा उत्पत्ति 3:8 में परमेश्वर के साथ चलते थे, और परमेश्वर उनके साथ चलता हुआ दिखाई देता है। उत्पत्ति 5 में हनोक परमेश्वर के साथ चलता हुआ दिखाई देता है। उत्पत्ति 6वें अध्याय में नोआ परमेश्वर के साथ चलता हुआ मिलेगा। उत्पत्ति 17 अध्याय, उत्पत्ति 24वां अध्याय, और उत्पत्ति 48 अध्याय, इन अध्यायों के अंदर अब्राहम, इसहाक और याकूब, ये परमेश्वर के साथ चलते हुए मिलेगा। परमेश्वर को हमेशा अच्छा लगता है अपने लोगों के साथ चलना चलना। लेकिन जब हम निर्गम की किताब में आते हैं, वहां पर परमेश्वर चल नहीं रहा है, वहां पर परमेश्वर निवास कर रहा है। इसके लिए परमेश्वर ने मूसा के साथ कहा, तो मेरे लिए एक निवास स्थान बना, और वहां पर परमेश्वर निवास कर रहे हैं। हाँ विश्वासियों, एक समय आने वाला है, हम भी परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं। भजन संहिता 23 में कह रहा है, भजन संहिता, मैं परमेश्वर के साथ, आई विल ड्वेल विद द लॉर्ड फॉर एवर, मैं परमेश्वर के साथ निवास करूंगा हमेशा के लिए। दाऊद कह रहे हैं। हाँ विश्वासियों, आज हमारी जीवन कहाँ पर है? हम कितना करीब परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? इस पृथ्वी के ऊपर हम चलते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ चलना बहुत जरूरी है। इसके लिए अब्राहम के विषय में लिखा है, इतना समय हमारे पास नहीं है, लेकिन उत्पत्ति उसका 13वां अध्याय 17वां वचन पढ़ोगे, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, वॉक थ्रू दिस लैंड, तो इस जमीन के ऊपर चल। परमेश्वर ने आज्ञा दी। शुरुआत में उस समय पर में अब्राहम 75 एज का था। उस समय परमेश्वर ने कहा वॉक, तू चल, चलने के लिए कहा। कई साल के बाद में जब अब्राहम 99 साल का था, उत्पत्ति 17:1 में परमेश्वर ने वापस एक बार कहा, वॉक बिफोर मी, मेरे सामने चल, मेरे सामने चल। पहली बार अब्राहम 75 एज का था, दूसरी बार अब्राहम 99 एज का था। यानी पिछले 24 साल से अब्राहम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पीछे चल रहा था। और अभी उत्पत्ति उसका 24वां अध्याय
और 40वें पद, वो अपने दास को गवाही दे रहा है, और वो एक चीज बता रहा है। उस गवाही में खुद अब्राहम बता रहा है, जिसके सामने मैं चला, जिसके सामने मैं चला। यानी इस समय अब्राहम 140 साल का है, तब वो टेस्टिमनी दे रहा है, अपनी खुद की गवाही दे रहा है अपने दास को। अब ये दास वो जा रहा है उस इसहाक को पत्नी ढूंढने के लिए। उस समय वो गवाही दे रहा है कि मैं परमेश्वर के सामने चला। यानी पिछले 75 एज से लेकर 140 एज तक अब्राहम परमेश्वर के साथ चलते रहा, चलते रहा, चलते रहा, और अब्राहम चलते रहा। हाँ विश्वासियों, कितनी धन्य बात है। इसके लिए परमेश्वर ने अब्राहम को कितना बड़ा व्यक्ति बनाया, कितना बड़ा व्यक्ति बनाया। और परमेश्वर ने क्या कहा, तेरी संतान मैं समुंदर की जो बालू है और आकाश के जो तारे हैं ऐसे करूंगा। और आज इस पृथ्वी के ऊपर हमें दिखाई देता है अब्राहम की संतान कौन है। अब्राहम की संतान कौन है? आप देखोगे, यहूदी लोग, इसराइल अब्राहम की संतान है। मुस्लिम लोग कौन है? अब्राहम की संतान है। मसीह लोग कौन है? अब्राहम की संतान है। लूक उसका 19वें अध्याय में जक्कई को कहा, तू भी अब्राहम, अब्राहम का बेटा है। हाँ विश्वासियों, कितना बड़ा, हम गिन नहीं पाएंगे इतने संतान अब्राहम के हैं। उसने एक के लिए विनती की थी, एक के लिए प्रार्थना किया था, परमेश्वर ने इतना संतान उसको दे दिया। मुस्लिम लोग, यहूदी लोग और क्रिश्चियन लोग, अविश्वासियों, तो वुमन वॉक यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं। दूसरी चीज हमारे सामने उसी वचन के अंदर आता है, वचन 55, लूक 23:55। तब उन्होंने तब उन्होंने लौटकर सुगंध वस्तुएं और इत्र तैयार किया, और सब के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। नहीं, 55 वचन। और उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थीं, पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा, और यह भी कि उसकी लोथ किस रीति से रखी गई है। हाँ देखा, द वुमन वॉश, देखा। पहले ये स्त्रियां जो औरतें थे वो चलने वाले थे। अभी दूसरी चीज वहां पर लिखी है, देखने वाले भी हैं, देखने वाले भी हैं। और दो चीज को देखा, पहली चीज जो कब्र थी उसको देखा, दूसरी चीज वो कब्र के अंदर किस प्रकार यीशु मसीह का शव रखा, वो देखा, वो देखा। पहली चीज हमने देखी उनका चलना, यानी उनके पैर, धन्य है वो पैर यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं। लेकिन अभी यहां पर दिखाई देता है उनकी आंखें, उनकी आंखें कहाँ पर है? उसी शरीर के ऊपर, उसी कब्र के ऊपर, उसी किस प्रकार रख रहे हैं वो देख रहे हैं। उनको एक चीज भी मिस नहीं करना है, इसके लिए उनको लक्ष्य, उनकी आंखें वहीं पर लगी है। उनकी आंखें अगर आप देखोगे कई घंटों घंटों से रो रो रहे थे उन लोग, पिछले 12-13 घंटे से उन लोग रो रहे थे, यानी उनकी आंखें लाल थे, उनकी आंखें थके थे, उनकी आंखों में नींद था। पिछले कई घंटों से उन लोग खड़े थे, चल रहे थे, यानी पहले थके हैं, लेकिन फिर भी यीशु मसीह को देखने के लिए उनकी आंखें थके नहीं, उनकी आंखें थकी नहीं। उनका मन, मन भी देख रहा है, उनकी आंखें भी देख रही हैं प्रभु को। उनको एक चीज भी मिस नहीं करना है। हाँ विश्वासियों, उनकी आंखें देखो, कितने सुंदर आंखें हैं। उनकी आंखें यहाँ वहां पर नहीं देख रहे, दूसरी जगह पे नहीं देख रहे, उनकी आंखें सिर्फ प्रभु की ओर ही लगी है। हमारी आंखें कहाँ पर लगी आज? हम कहाँ पर देख रहे हैं? जिसके ऊपर हमारा प्रेम रहता है वहां पर हमेशा हमारी आंखें जाती है। इनका सच्चा प्रेम प्रभु के ऊपर था, इसके लिए उनकी आंखें प्रभु की ओर चली गई। हर एक डिटेल उन लोग देख रहे हैं,
जब इस्राएल लोग जा रहे थे उस मिस्र देश को छोड़कर कनान देश की ओर, 40 साल उनकी आंखें हमेशा उस मिस्र देश की ओर लगी थी। देखकर उन लोग उस मिस्र देश की वाह वाह करते थे। हम लोग वहां पर ऐसे खाते थे, ऐसे पीते थे, ये करते थे। भले उनके पैर आगे जा रहे हैं, लेकिन उनकी आंखें पीछे लग रही थी। लेकिन उन्होंने कभी ऊपर देखा नहीं, परमेश्वर की ओर। हमारी आंखें कहाँ पर लगी हैं? हमेशा कभी कभी आप रास्ते पे जाते हैं, मोस्टली हाईवे के ऊपर जाते हैं, वहां पर आपको साइन बोर्ड, बड़े बड़े बोर्ड्स लिखे रहते हैं, नजर हटी, दुर्घटना घटी। हाँ विश्वासियों, प्रभु हमारा वही चाहता है कि हमारा लक्ष्य, हमारा ध्यान, हमारी आंखें प्रभु की ओर लगी रहे, प्रभु की ओर लगे रहे। पतरस उस दिन उस पानी के ऊपर चल रहा था, मगर अचानक उसकी आंखें उस तूफान की ओर, उस समंदर की लहरों की ओर चली गई, और उसी समय वो नीचे गिरने लगा। नजर हटी, दुर्घटना घटी। प्रभु हमारा जीवन में से क्या चाहता है? हमारा ध्यान, हमारा लक्ष्य, हमारी आंखें उस प्रभु की ओर हमेशा लगे रहें। अब्राहम के जीवन में देखो, हिब्रू उसका 11वां अध्याय 10वां पद में लिखा है, अब्राहम की आंखें कहाँ पर लगी थी? ऐसे नगर की ओर उसकी लगी थी जिसको जिसको फाउंडेशन है, और जिसका बांधने वाला खुद परमेश्वर है, रचने वाला खुद परमेश्वर है। उसकी नजर उसी ऊपर की तरफ थी, उसी परमेश्वर की नगरी की ओर थी। आज मेरी और आपकी आंखें कहाँ पर है? भजन संहिता 121 उसके पहले वचन में लिखा है, वहां पर लिखा है, मैं मेरी आंखें पहाड़ियों के ऊपर लगाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी? हाँ विश्वासियों, इस्राएल लोग जब भी उस यरूशलेम की ओर जाते थे, उनका ध्यान उस मंदिर की ओर रहता, और उन लोग जाते थे आगे। ये भजन संहिता क्या कह रहा है? मेरी आंखें पहाड़ियों की ओर लगी है, लेकिन वो पहाड़ियों के ऊपर नहीं लगा रहा है, क्योंकि पहाड़ भी हमें बताता है कहाँ पर देखो। पहाड़ कैसे रहता है? हमेशा उसका फेस, उसका पॉइंट कहाँ पर रहता है? ऊपर की तरफ पॉइंटेड रहता है। वो क्या बताता है? ऊपर देखो। पहाड़ भी हमें बताता है ऊपर देखो। पहाड़ के ऊपर उस समय भी मंदिर बनते थे, अन्य दैवत के मंदिर थे। उस समय उनकी भक्ति चलती थी पहाड़ियों की ओर। लेकिन पहाड़ के ऊपर भरोसा नहीं करना है। हमारे सहायता करने वाला, मदद करने वाला पहाड़ के ऊपर रहता है। जो आकाश है, उस आकाश के ऊपर जिसने पहाड़ को बनाया, आकाश को बनाया, वो परमेश्वर है। जिसने सारी सृष्टि को बनाया, वही हमारी सहायता कर सकता है। हाँ विश्वासियों, यहाँ पर हमें दिखाई देता है, ये स्त्रियों की आंखें वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं, लेकिन इस शरीर को देख रहे हैं। लेकिन आज धन्य है हम, उस आत्मिक आंखों से हम प्रभु की ओर देख सकते हैं, उस नगर की ओर देख सकते हैं। आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है वो सब देख, उस रेवलेशन में उस यूहन्ना ने सब देखा। कितना सुंदर चीजें देखी रेवलेशन में, दानियेल की किताब में दानियेल ने देखा, परमेश्वर उनको दिखाया। एजकेल की किताब में एजकेल ने देखा। हाँ विश्वासियों, अगर हमारा ध्यान वहां पर होगा, उस प्रभु की ओर रहेगा, सच में प्रभु हमें उत्तम उत्तम चीजें बताएगा परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा। इसके लिए दूसरी चीज हमें इस यहाँ पर दिखाई देते हैं, द वुमन वॉच, ये औरतें देख रही हैं। तीसरी चीज जल्दी से जाएगी, वहां पर 56 वचन के अंदर लिखा है, वचन 56। और लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इन इत्र तैयार किया
और सप्त के दिन जो उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। हाँ बस, लौट कर वापिस उन्होंने तैयार किया। इतने घंटे से उन लोग थके थे, उनका मन कितना व्याकुल था, उनकी आंखें थके थे, उनके पैर दुख रहे थे, उनके हाथ भी थके थे, ऊपर से नीचे उन लोग दुखी थे, थके थे पूरे। इतने घंटे से उन लोग खड़े थे, चल रहे थे। अभी पूरा अंधेरा है, पूरा वहां पर भूकंप भी आया है। उन लोग डर के मारे अपने अपने घर में नहीं चले गए। यहाँ पर पतरस नहीं, कोई दूसरी चेले नहीं है यहाँ पर, लेकिन कौन है? यहाँ पर औरतें हैं। जब सारी चीजें पूरी हुई, कंप्लीट हुआ, जब पत्थर रख दिया उस कब्र के ऊपर, सब दफनाने का विधि और काम हुआ पूरा, उसके बाद में वहां पर लिखा है ये औरत वापिस घर में आए। दे रिटर्न, इंग्लिश में लिखा है। लेकिन आने के बाद में उन लोग सोने को गए नहीं, आने के बाद में उन्होंने रेस्ट नहीं किया। आने के बाद में उन्होंने क्या किया? इंग्लिश में सुंदर रीति से लिखा है, एंड दे रिटर्न एंड प्रिपेयर्ड। उन लोग लौट कर आए और उन्होंने तैयार किया। क्या तैयार किया? वहां पर लिखा है हिंदी में, स्पाइसेस एंड ऑइंटमेंट। आप इंग्लिश बाइबल पढ़ोगे ना, वहां पर लिखा है, सिंगुलर में नहीं लिखा है, प्लूरल में लिखा है। यानी उन्होंने मसाला किया नहीं, कई मसाले किए हैं। तेल एक ही तेल नहीं किया, कई ज्यादा तेल किए। जो लगाने के जो मसाले हैं, तेल है, वो करते गए करते गए करते गए। द वुमन वर्क, उन्होंने तैयार किया। पहली चीज हमने देखी, उनके पैर, यीशु मसीह के पीछे जाने वाले पैर। दूसरी चीज, उनकी आंखें, यीशु मसीह को देखने वाली आंखें। अब यहाँ पर तीसरी चीज हमारे सामने आती है, ये काम करने वाले हाथ, कार्य करने वाले हाथ। और ये किसके लिए काम कर रहे हैं? यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के लिए काम कर रहे हैं। ये मसाला तैयार करना, ये तेल तैयार करना सादी बात नहीं है। ये 5-10 मिनट का काम नहीं है, इसके लिए घंटे लगते हैं, कई घंटे लगते हैं काम करने के लिए। इसके लिए बहुत पेशेंस लगता है, इसके लिए एनर्जी लगती है, धीरज लगता है इसके लिए। और बाद में ये मसाला, मसाला और तेल तैयार होता है। इतने थके हुए और ये औरतें थी, इतने कष्ट में थे औरत, इतने घंटे से रो रहे थे, पैर हाथ दुख रहे थे, लेकिन फिर भी घर में आने के बाद में उन लोग ने आराम नहीं किया। उन्होंने काम किया। किसके लिए? खुद के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने पति के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं। उन लोग काम कर रहे हैं प्रभु के लिए, क्योंकि उनको एक ही मालूम था, उनको एक ही करना है, हमें वापिस जाना है कब्र की ओर, वापिस जाना है। अगर हम जाएंगे तो खाली हाथ कैसे जाएंगे प्रभु के पास? हम कैसे जाएंगे खाली हाथ प्रभु के पास? हमें कुछ ना कुछ लेके जाना है, क्योंकि व्यवस्था विवरण उसका 16वां अध्याय 16 और 17 वचन में लिखा है, उस समय नियम था, हर एक व्यक्ति यानी मेल आदमी पर उस यरूशलेम में 3 बार साल में आना, और जब भी तुम आओगे खाली हाथ कभी ना आना। जब भी आओगे तुम्हारे हाथ के अंदर, हाथ में कुछ ना कुछ भरा हुआ चाहिए, ताकि वो हाथ जो भी है वो परमेश्वर के लिए। नए नियम में हम देखते हैं, एक औरत, विधवा औरत, वो मंदिर में जब आई, वो खाली हाथ नहीं आई, वो 2 सिक्के आई उस मंदिर में डालने के लिए, और उसने वो ही डाल दिया। और उस समय प्रभु ने क्या कहा? सबसे ज्यादा इसी ने डाल दिया। हाँ विश्वासियों, अगर आप 2 शमूएल 24:24 पढ़ोगे, वहां पर दाऊद भी कह रहा है, मैं परमेश्वर को कुछ मुफ्त मिले हुए
चीजें कभी नहीं दूंगा। मैं जो परमेश्वर के लिए दूंगा वो पसीना बहाकर कुछ कमा कर मैं दे दूंगा। वो मंदिर के लिए तैयारी कर रहा था उस समय, और उस समय उसने कहा, हाँ विश्वासियों, हमारे जीवन में हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे हाथ कैसे हैं, कितने काम कर रहे हैं प्रभु के लिए, कितने काम कर रहे हैं। भले इन लोग काम कर रहे थे, इन लोग तैयारी कर रहे थे, इनका क्या मकसद था, हम प्रभु के पास जाएंगे, उस कब्र में जाएंगे उस प्रभु के लिए, या प्रभु के सामने हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। और हम सबको मालूम है, इन लोग जब गए उनको कुछ मिला नहीं है करने के लिए, जो भी उन्होंने तैयारी की वो सारा वेस्ट हुआ, क्योंकि ये लगाने के लिए मिला ही नहीं उनको, क्योंकि उसके पहले यीशु मसीह उठा था। लेकिन फिर भी उनकी मेहनत खाली नहीं गई। इन लोग किसके लिए कर रहे थे, प्रभु के लिए कर रहे थे। हाँ विश्वासियों, आज हमारी जीवन में देखो, मैं प्रभु के लिए क्या कर रहा हूँ। अमीर हो या गरीब हो, आदमी हो या औरत हो, हमें प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी है। हम स्वर्ग में कभी खाली मत जाना। अगर हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, हम स्वर्ग में जरूर जाएंगे एक दिन। लेकिन हम कैसे जाएंगे, खाली जाएंगे या भरे हुए जाएंगे। प्रभु के लिए हमने कुछ किया है क्या। हमारे सामने, हर एक के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। इंग्लिश में गाना है, मस्ट आई गो एन एम्प्टी हैंडेड। हाँ विश्वासियों, मैं प्रभु के सामने जब जाऊंगा उस स्वर्ग में, तो मैं खाली हाथ न जाऊं। कभी खाली हाथ मत जाना। ये औरत देखो, इतने थके हुए थे लेकिन फिर भी प्रभु के लिए काम किया, और काम करते करते उन्होंने प्रभु के लिए किया, और उसका रिवॉर्ड जरूर उनको मिलेगा। जाने के टाइम जरूर उस समय उन लोग दुखी मन से गए, लेकिन जब वो रिटर्न आए, कितने आनंद के साथ, भय के साथ उन लोग आ रहे। हाँ विश्वासियों, हमारा जीवन इस पृथ्वी पर किस प्रकार है, हम प्रभु के लिए कितना किया है। दाऊद ने परमेश्वर के लिए कितना काम किया। मूसा ने उस समय अपने जीवन में 40 साल में परमेश्वर के लिए कितना बड़ा काम किया। पहला 40 साल मूसा ने मिस्री लोगों के लिए किया। दूसरे 40 साल मूसा ने अपना परिवार, अपनी पत्नी और अपना पत्नी का परिवार, उनके लिए काम किया। लेकिन आखिरी के 40 साल उसने जो किया वो परमेश्वर के लिए किया, और परमेश्वर के लोगों के लिए किया। और वो काम रहा, जो भी इस पृथ्वी के ऊपर हम खुद के लिए करेंगे, हम अपने बच्चों के लिए करेंगे, हम अपने परिवार के लिए करेंगे, वो सब चला जाएगा। लेकिन जो प्रभु के लिए करेंगे वो हमेशा के लिए रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। नुआ ने खुद के लिए किया पहला, कई साल नुआ खुद के लिए कर रहा था, अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए कुछ नहीं रहा। लेकिन एक ऐसे समय आया, नुआ ने 120 साल में परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसने बड़ा जहाज बनाया। वह परमेश्वर की योजना थी। और वो जहाज बनाने के लिए पैसा कहाँ से आया, कहाँ से आया। जब मंदिर बनाने का था, तब दाऊद ने एक बड़ी तैयारी की, सुलेमान ने बहुत बड़ी तैयारी की। जब निवास स्थान बनाना था, मूसा और इस्राएल लोगों ने बहुत दिया, लेकिन जहाज बनाने के लिए किसी ने दिया नहीं। नोआ ने खुद का इन्वेस्टमेंट किया, खुद का शायद पैसा लगाया रहेगा। और जो भी नोआ ने पैसा लगाया, जिसके ऊपर लगाया, वो सब रहा, सब रहा, वैसे ही रहा, वो बच गया। लेकिन जिसके लिए, लेकिन अरे दुनिया के लिए उसने जो भी किया था पहले, वो सब चला गया। जो भी पैसा उसने परमेश्वर के लिए, राज्य के लिए किया, परमेश्वर के लिए किया,
परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया, वो सब रहा और बाद में वो बच गया। हाँ विश्वासियों, हमारे जीवन किस प्रकार है, इसके लिए काम करने वाले प्रभु के लिए चाहिए। क्योंकि पहला उत्पत्ति, उसका पहला अध्याय, बाइबल का पहला अध्याय ही दिखाई देता है, गॉड इज वर्किंग। परमेश्वर काम कर रहा है, काम कर रहा है परमेश्वर। 6 दिन उसने काम किया, बाद में विश्राम किया। इंसान पहले क्या करता है? पहला विश्राम करता है और बाद में काम मिला तो करता है। लेकिन प्रभु क्या चाहता है? पहला काम, बाद में विश्राम। ये औरत ने भी पहला काम किया, बाद में विश्राम, बाद में विश्राम। जब दाऊद काम कर रहा था, उस समय उसको चुना। अलीशा काम कर रहा था, उस समय परमेश्वर ने उसको चुना। रेबेका काम कर रही थी पानी भरने का, उस समय, और उस समय वहां पर अब्राम का दास ने देखा। नेहम्याह काम कर रहा था, याकूब काम कर रहा था 20 साल। रूत काम करते हुए बोआज को मिली। कितने सारे लोगों ने काम किया। उनको जब चुना या जब लोगों ने देखा, प्रभु यीशु मसीह ने पेतरस को काम करते वक्त देखा। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी सेवकाई शुरू करने के पहले पहले वो अपने पिता को मदद करता था, कारपेंटरी का काम किया। काम करना परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। और बाद में विश्राम, इसके लिए यहाँ पर दिखाई देता है ये काम। हाँ विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह भी स्वर्ग में गया है अभी। पिछले 2000 साल से वो स्वर्ग में बैठा है, लेकिन क्या कर रहा है? क्या वो सिर्फ बैठ रहा है? नहीं नहीं, वो काम कर रहा है। वो 2 प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है फिलहाल 2000 साल से। स्वर्ग में हमारे लिए वो जगह तैयार कर रहा है, और दूसरी चीज, इस पृथ्वी के ऊपर अपनी कलीसिया तैयार कर रहा है। ये 2 काम है। कई काम है, कई काम वो और ज्यादा कर रहा है, लेकिन उसमें से 2 मेन इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। स्वर्ग में जगह तैयार कर रहा है, और इस पृथ्वी के ऊपर कलीसिया तैयार कर रहा है। आज इस पृथ्वी के ऊपर देखो, ये औरत देखो, यीशु मसीह विश्राम कर रहा है कब्र के अंदर, उसका शरीर, लेकिन ये औरतें काम कर रही है यीशु मसीह के लिए। चेले कहाँ पर हैं? चेले घर में गए, डर के मारे बैठे हैं, उन लोग कुछ काम नहीं कर रहे, लेकिन ये औरत काम कर रहे हैं। और आखिरी चीज, औरत आखिरी चीज क्या कर रही? द वुमन वेटेड। उसी वचन में लिखा है, 56 वचन में क्या लिखा है? उसमें लिखा है, और लौटकर सुगंधित वस्तु और इत्र तैयार किया, और शब्द के दिन तो उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। हाँ विश्राम किया। द वुमन वेटेड। तैयार होने के बाद में उन लोग तुरंत नहीं चले गए, उन्होंने रुके। दे वेटेड, थोड़ा सा इंतजार किया ताकि वो दिन आए, क्योंकि विश्राम का दिन था, शब्बात का दिन था बीच में। इसके लिए उन्होंने थोड़ा इंतजार किया। द वुमन वेटेड। हाँ विश्वासियों, आज हमारे जीवन में इंतजार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान को हमेशा जल्दबाजी रहती है। इंसान हमेशा जल्दबाजी का काम करता है। हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर से हम देखते हैं परमेश्वर जल्दी देगा उत्तर, नहीं। विश्वासी हमेशा रुकना। वेट, दे दैट वेट अपॉन द लॉर्ड शैल रिन्यू द स्ट्रेंथ। जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, वो नई शक्ति पाते हैं। इस पृथ्वी के ऊपर कुछ भी मांगना है परमेश्वर के पास, हमें रुकना बहुत जरूरी है। बाइबल में ऐसे भी है, एलिया ने प्रार्थना किया, तुरंत उसको आंसर मिला बारिश का। एलिया ने प्रार्थना किया, तुरंत उसको आंसर मिला, बारिश रुक गई। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी लोग ऐसे भी हैं जहां पर हमें दिखाई देता है परमेश्वर ने उनको उत्तर तुरंत नहीं दिया, रुकना पड़ा उनको। हाँ विश्वासियों, आज हमारे जीवन में इंसान कैसे हैं? मैं हमेशा कहता हूँ,
तीन चीजों से हमेशा दूर रहना। हरी, वरी एंड करी। हरी, वरी एंड करी। हरी यानी जल्दबाजी। इंसान को इंस्टेंट चाहिए। 2 मिनट्स मैगी, 2 मिनट्स कॉफी, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट मैगी, इंस्टेंट नूडल्स, सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। लेकिन थोड़ा रुको। हरी, वरी यानी इंसान कितना चिंता करता है, ये काम होगा कि नहीं, अपने बच्चों की चिंता, हमारी बीमारी की चिंता, और आखिर में करी। करी यानी ऑयली चीज। ये तीन चीजें हमारे शरीर को हानिकारक हैं। हरी, वरी एंड करी। ये औरतों को देखो, ये औरत रुक रहे हैं। परमेश्वर ने भी काम किया, 6 दिन में सारी सृष्टि को बनाया। वो परमेश्वर एक ही सेकंड में सब कुछ बना सकता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने एक दिन में एक ही काम किया। और जब भी वो काम करता था, तब भी परमेश्वर विश्राम करता था। एक काम होने के बाद में विश्राम किया। दूसरा दिन आया, परमेश्वर रुका। दूसरा दिन में दूसरा काम, तीसरा दिन में तीसरा काम। परमेश्वर रुकते गया, रुकते गया, रुकते गया। ऐसे 6 दिन उसने किया। वही चीज यहाँ पर ये औरतों ने वही किया। पहला वर्क एंड देन रेस्ट। पहला काम, बाद में विश्राम। इन्होंने भी काम किया, अभी विश्राम किया। हाँ विश्वासियों, इस पृथ्वी के ऊपर हमारा जीवन किस प्रकार है। इन्होंने इन लोग रुके, इन्होंने विश्राम किया। दे वेटेड। लेकिन किसके लिए उन लोग, उनका इंतजार था मालूम है? इन लोग एक ही चीज के लिए रुक रहे थे, कब वो दिन आएगा, कब वो दिन आएगा। 1 दिन, 2 दिन हुआ, और अभी तीसरा दिन आने के लिए तैयार है। और जैसे ही तीसरा दिन आया, उन लोग रुक नहीं पा रहे। शायद मुझे लग रहा है उन लोग सोए भी नहीं। उनका एक ही मन, कब हम वहां पर जाएं, कब हम उस कब्रिस्तान में जाएं। ये मसाला, ये तेल, ये जो इत्र है, ये सब लेके जाए, कब जाए, कब हो। और सुबह सुबह, 4 भी नहीं बजे सुबह के, उसके पहले उन लोग निकले। अंधेरा था, डरावना था उस समय, भयान चीज थी चारों ओर। लेकिन फिर भी उन लोग किसी चेलों के लिए रुके नहीं, खुद उठे और चले गए उन लोग। दे वेटेड, इंतजार कर रहे हैं, कब वहां पर हम जाएंगे, कब वहां पर जाएंगे, कब वहां पर जाएंगे। इन लोग इंतजार कर रहे हैं उस डेड बॉडी, यीशु मसीह का जो शरीर है, वहां पर कब जाने के लिए। लेकिन विश्वासियों, कभी भूलना मत, आज दुल्हन, यीशु मसीह की दुल्हन, यानी यीशु मसीह की कलीसिया, हम और आप इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं? यीशु मसीह का आना, आने के लिए इंतजार कर रहे हैं। कब मेरा प्रभु आएगा, कब जिसने कहा है मैं जरूर आऊंगा वो आएगा। इसके लिए श्रेष्ठ गीत, उसका आखिरी अध्याय ने 8वां अध्याय, 14वां पद पढ़ोगे, वहां पर लिखा है। और मेरे लिए पढ़ेगे तो अच्छा होगा। श्रेष्ठ गीत 8:14। कर और सुगंध देवरियों के पहाड़ों पर चिकारे व जवान हरिण के नाई बन जा। शुरुआत में क्या लिखा है हिंदी हिंदी में? हे मेरे प्रिय प्रेमी, शीघ्रता कर और सुगंध हाँ, देवरियों। हे मेरे प्रिय तीव्रता कर, में खेस लिखा है। यानी ये श्रेष्ठ गीत का अंत भी कैसे होता है? एक प्रार्थना से होता है। और वो प्रार्थना क्या है? जिसके ऊपर मैं प्रेम कर तू, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, शीघ्र कर तू। प्रकाशित वाक्य उसका आखिरी अध्याय, 22वां अध्याय और 20 वचन, यूहन्ना प्रार्थना कर रहे हैं। ये बाइबल की आखिरी प्रार्थना है। और आखिरी प्रार्थना क्या है? प्रभु यीशु मसीह जल्द आ, प्रभु यीशु मसीह जल्द आ तू, शीघ्र कर। आज हजारों साल से प्रभु के लोग, प्रभु के दास एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। फिर भी 2000 साल हुए, हमें नहीं मालूम कब आएगा। लेकिन हाँ, एक दिन जरूर आने वाला है। लेकिन वो आने के लिए क्या मैं और आप तैयार है क्या? यहाँ पर बैठे हुए
हम तैयार हैं क्या? यहाँ पर बैठे हुए जो लोग हैं, क्या आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है क्या? मुझे नहीं मालूम ये सब ने विश्वास किया है कि नहीं, लेकिन अगर नहीं किया है तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है वो सब ऐसे ही जाने वाले हैं, और जिसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया है वो इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे ही संकट और महासंकट के लिए उन लोग रहने वाले हैं। ये औरत यीशु मसीह की कब्र की ओर जाने के लिए तैयार थे, इंतजार कर रहे थे। हम वहां पर जाने के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं, कितना इंतजार कर रहे हैं। हाँ विश्वासियों, ये तैयार इसके लिए। ये औरत का प्रेम देखो प्रभु के प्रति, प्रभु का प्रति। इसके लिए दूसरा शमूएल पहला अध्याय 26वां वचन, जब वो यूनाथान मर गया तब दाऊद कह रहा है, दाऊद का सच्चा प्रेम योनाथान का प्रति था। और वो योनाथान का दाऊद का प्रेम कैसे वर्णन कर रहे हैं, वहां पर वो स्त्रियों के समान कर रहे हैं। तेरा जो प्रेम था वो स्त्रियों से प्रेम से भी अधिक। आदमी अपनी औरत से तो प्रेम करता है, लेकिन औरत का जो प्रेम रहता है आदमी के प्रति वो और ज्यादा रहता है। यहाँ पर भी दाऊद दाऊद का प्रेम यानी और योनाथन का प्रेम बता रहा है, कैसा प्रेम था। इतना बड़ा प्रेम, सुंदर प्रेम प्रभु के प्रति। इन औरतों का प्रेम देखो। इसके लिए ये औरतें यीशु मसीह के शरीर के पीछे चल रहे थे, उन लोग देख रहे थे, उन्होंने काम किया और इंतजार कर रहे थे प्रभु के शरीर की ओर, कब्रिस्तान की ओर जाने के लिए। इनका सच्चा प्रेम मसीह के प्रति। आज क्या मेरा जीवन इन स्त्रियों के समान है क्या? क्या मैं जीवित प्रभु के पीछे चल रहा हूँ क्या? क्या मैं प्रभु को देख रहा हूँ क्या? क्या मैं प्रभु के लिए काम कर रहा हूँ क्या? और क्या मैं प्रभु का इंतजार कर रहा हूँ क्या? उसका आना और वहां पर जाना। मेरा सच्चा प्रेम इन चार चीजों से दिखाई देगा। ट्रू लव फॉर क्राइस्ट, मसीह के लिए या मसीह के प्रति सच्चा प्रेम इन औरतों ने दिखाया, इन औरतों ने दिखाया। हम किस प्रकार दिखाएंगे? इनकी एक ही इच्छा थी, हम ये इत्र, हम ये तेल प्रभु को लगाएंगे। इनकी इच्छा पूरी हुई क्या? नहीं, उनकी वो इच्छा पूरी नहीं हुई, लेकिन जो उनकी अपेक्षा थी उससे बढ़कर परमेश्वर ने उनको दे दिया। क्या दे दिया? उनकी इच्छा थी हम लगाए, लेकिन परमेश्वर ने क्या दिखाया उनको? यीशु मसीह, मरा हुआ नहीं, डेड बॉडी नहीं, जीवित प्रभु को उन्होंने बाद में देखा। कितना महान हमारा प्रभु है। जो हम मांगते हैं उससे ज्यादा देने वाला वो हमारा परमेश्वर है। इसीलिए गीतकार भी कहता है, मांगने से ज्यादा देने वाला परमेश्वर। हन्ना ने एक बेटा मांगा था, परमेश्वर ने उसको और ज्यादा बेटे दिए। अब्राहम ने एक बेटा मांगा, परमेश्वर ने उसको संतान संतान और संतान दिए। मुस्लिम, क्रिश्चियन और यहूदी, ये सब उसके संतान। हाँ विश्वासियों, क्या मांगोगे? सुलेमान ने मंदिर का इनॉग्रेशन किया, वहां पर प्रार्थना देखो। सुलेमान ने मांगा, हे परमेश्वर तेरी आंखें इस मंदिर की ओर रख दे। लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैं मेरी आंखें नहीं रखूंगा, मैं मेरा मन रखूंगा यहाँ पर। मांगने से ज्यादा देने वाला परमेश्वर। जहां पर भी देखो आप, जिसने भी मांगा है परमेश्वर ने उनको ज्यादा दिया है, ज्यादा दिया है। वो परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है। हाँ विश्वासियों, इसके लिए हम क्या मांगते हैं उस परमेश्वर के पास, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा और ज्यादा देने वाला ये परमेश्वर है। कितना महान और कितना अद्भुत परमेश्वर हमारे सामने है।
अगर आप पहला राजा उसका 8वां अध्याय 29 वचन पढ़ोगे, वहां पर लिखा है सुलेमान ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने क्या, मैं मेरा मन वहां पर रुकेगा। पहला राजा 9वां अध्याय और 3रा पद उसके अंदर लिखा है। हाँ विश्वासी, ऐसा परमेश्वर ये महान परमेश्वर है। इसके लिए आने वाले दिनों में प्रभु करे हम सब की सहायता करे, मदद करे, उस प्रभु के ऊपर, उस मसीह के ऊपर ज्यादा प्रेम करने के लिए हम सीखें, चलने के द्वारा, देखने के द्वारा, कार्य के द्वारा और उसकी राह देखने के द्वारा। क्योंकि हम किसकी राह देखते हैं? कभी कभी बच्चे अपने पिता की राह देखते हैं, कब वो आएंगे काम से। क्यों देखते हैं? उनका प्रेम है। उसी प्रकार हमारा प्रेम दिखाएगा हम प्रभु का इंतजार कितना कर रहे। ये प्रकट होगा प्रभु आने वाले दिनों में। ये 4 चीजें देखना उन 2 वचनों से, 55 और 56 से। वॉक, वॉच, वर्क एंड वेट। ये चारों चीजें प्रभु करे आने वाले दिनों में हमारे जीवन में रहें और उनका, इन सीओ का एग्जाम्पल हमारे जीवन में रहकर उस प्रकार चलने के लिए हम सबकी सहायता करें, मदद करें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ और इस कलीसिया का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारे भाई मसीह राजेंद्र, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ये अवसर देने के लिए और ये प्रभु का वचन बांटने के लिए। आप सभी को प्रभु अपने अनुग्रह में शांति बरकरार रखे। आमीन। थैंक यू ब्रदर।